हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज आप लोगों ने इस समाज में, हमारे फैमिली ने, हमारे आजू बाजू का जो क्लाइमेट है, वेदर है, और एक हमें एक अपॉर्चुनिटी से नवाजा है। क्या कर दिया है? एक अपॉर्चुनिटी से हमको नवाजा है, और उस अपॉर्चुनिटी को हम अपने लाइफ में कैसे निभाना है, आज उसी सब्जेक्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी इज ए ग्रोथ ऑफ योर लाइफ। अपॉर्चुनिटी जो होता है, ग्रोथ करने, आपके लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाता है। अपॉर्चुनिटी इज ए क्रिएटर ऑफ योर गोल। आपका जो अपॉर्चुनिटी होता है एक बहुत बड़ा क्रिएटर का काम करता है आपके गोल को अचीव करने के बदले में। अपॉर्चुनिटी इज ए मेक ए टुमारो लीडर। अपॉर्चुनिटी कल का आपका एक लीडर के रूप में सामने लेकर के आता है। तो हमें ऊपर वाला बहुत सोच समझ कर के अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी का हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हिंदी में? आप देखो, अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपके पास हिंदी में भी सारे मैटर आगे होंगे आपके व्हाट्सएप पे। मतलब हम अपॉर्चुनिटी का मतलब होता क्या होता है कि चांस। क्या होता है? चांस, अवसर। अवसर बोलते हैं ना, अवसर, समय, अवसर मिला है। ये बोलते आज हमें मौका मिला है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। और लोग बोलते हैं जब अब मौका मिलता है तो उसको अच्छा से यूज करना आना चाहिए। अगर मौका मिला, आपको मौका मिलेगा तो बता देंगे हमको, हम तुमको कितना प्यार करते हैं सनम, बोलते हैं ना। तो मौका मिलेगा तो, और मौका मिला है तो क्यों नहीं बता रहे हो? मौका मिलेगा तो बता देंगे। लेकिन जब मौका मिलता है, देखिए अपॉर्चुनिटी कैसे कैसे हमारे सामने आती है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी। काश काश करके, इफ करके आप अपने वीकनेस को प्रदर्शित करते हो, अपने वीकनेस को परफॉर्मेंस में ऐसा शो करते हो। काश, इफ, अगर, लेकिन, बट, ये गलत बात है। अपॉर्चुनिटी कल भी मिली थी और आज भी मिली है और कल भी आपको मिलने वाली है। लेकिन उस मौका को आप सीरियसली कितना लेते हो, आप उस मौका को किस तरह से निभाते हो। देखिए, एक बेटा होता है, उसका बाप बचपन में ही मर जाता है, डेथ कर जाता है। तो बेटा के ऊपर कितनी बड़ी मौका आता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, और वो देखता है ऊपर वाला कितना निभा पाता है। एक लड़की होती है, बचपन में ही उसकी माँ गुजर जाती है। उसको देखा जाता है कि वो कितना अच्छा से अपने मौका मिला, कितना अपॉर्चुनिटी को निभा पाती है लड़की। कौन से रास्ता में, कौन से दिशा में जा रही है। तो अपॉर्चुनिटी ही तो हमें एक महान शख्सियत का रूप धारण दिलाता है। और आप उस अपॉर्चुनिटी को कितना अच्छे से निभाते हो, तो वही आपका फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो आज हम कुछ टिप्स है, एक 10 टिप्स है, उस टिप्स को आप लोग जरा हिंदी में भी बताना है
और इंग्लिश में भी बताना है। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि Opportunity allow you to grow and learn. अपॉर्चुनिटी अलाउ यू टू ग्रो एंड लर्न। ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि अवसर आपको बढ़ाने और सीखने की अनुमति। अवसर जब मिलता है तो आपको ग्रो करने के लिए और आपको कुछ सीखने के लिए मिलती है। सीखना मत बंद करो और पढ़ना कम मत करो। सीखना कभी बंद मत करो और पढ़ना कभी कम मत करो। ठीक है ना, याद रखो, सीखना जो है कभी बंद मत कम मत करो, सीखना कभी बंद मत करो और पढ़ना कभी कम मत करो। ये नहीं कि आप स्टडी लाइफ में थे तो बुक पढ़ते थे और प्रोफेशनल लाइफ में गए तो सीखना शुरू किया। नहीं, सीखना और पढ़ना कभी बंद मत करो और पढ़ना कभी कम मत करो, क्योंकि जो सीखोगे वही तो करोगे और जो पढ़ोगे वही तो बोलोगे। ठीक है, अगर जो कुछ सीख रहे हो तो उसको यूटिलाइज कर दो, अगर कुछ पढ़ रहे हो तो उसी को बोल दो। जो पढ़े उसको बोलो और जो सीखे उसको करो। बात समझ में आ गया? इसके बाद दूसरा जो अपॉर्चुनिटी की आती है, हेल्प यू अचीव योर गोल फास्टर। अवसर आपको अपने लक्ष्य तेजी से हासिल करने में मदद करते हैं। जो मौका मिलता है वो आपके गोल को अचीव करने में, आपके मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही मददगार होता है और बहुत फास्ट मूवमेंट करता है। जैसे कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी को हमने निभाया। जब हम नौकरी करते थे तो हमको भी एक मैनेजर का पोस्ट मिला, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को अच्छा निभाया। फिर हमको एमआर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का हमको अपॉर्चुनिटी मिली, हमको उन्हें उसको निभाया। फिर हमको क्यूसी मैनेजर का अपॉर्चुनिटी मिली, मौका, उसको भी मैं बखूबी निभाया। और फिर हमने ऊपर वाले ने हमको जीएम पोस्ट का भी अपॉर्चुनिटी दिया था, तो हम उसको भी बखूबी निभाए थे। और आज जब ऊपर वाले ने हमें एक बिजनेस के रूप में अपॉर्चुनिटी दिया है और हमारे साथ 50 लोगों का जिंदगियों को साथ में लेकर के चलने का अपॉर्चुनिटी दिया, तो हम उसको बखूबी परिश्रम से, मेहनत से एक दूसरे को हेल्प करके हम उस अपॉर्चुनिटी को निभाना है। तो हमारा जो गोल है, हम गोल पर पहुंचने के लिए हमको ऊपर वाला मौका देता है कि आप ये कर लो, लेकिन हम डरते हैं। हम अपने समय को, मौका को, अवसर को ऐसे ही बर्बाद करते चले जाते हैं। तो इंसान को, सबको एक बार समय मिलता है कि ये कर लो, लेकिन वक्त जो है ना, ये घड़ी की जो सुई है आपके लिए नहीं रुकेगी, वो अपना रफ्तार ऐसे ही बनाए रहेगी। उस घड़ी के सुई के हिसाब से, समय के हिसाब से आपको भी चलना होगा। ठीक है, लेकिन ये समय आपका इंतजार नहीं करेगा, आपका मौका भी आपका इंतजार नहीं करेगा। मौका मिला है तो मौका का फायदा उठाइए, और अगर उस मौका को फायदा नहीं उठाते हो तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। जो आपका ख्वाब है, जो आपका सोच है, जो मंजिल है, जो आप स्वप्न देख रहे हो, जो आपकी गोल है, जो आप हासिल करना चाहते हो, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊपर वाला बार बार आपको मौका दे रहा है। किसी का साथ दे रहा है, किसी का हाथ दे रहा है, कोई डेडिकेटेड पर्सन से मिला रहा है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौका को ऐसे ही मत जाने दो, उस मौका को बखूबी निभाइए, तभी आप अपने गोल को प्राप्त कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी हेल्प यू मीट न्यू पीपल। मतलब अपॉर्चुनिटी जो होता है, आपको मौका मिलता है एक नए लोगों से मिलने के लिए।
ठीक है। अगर कोई आपका कंपनी वाला बोलता है कि जाइए वो कस्टमर के पास मिल के आइए और उस डील को, उस प्रोजेक्ट को हैंडल करके ही आना, तो आपके मौका दिया कंपनी ने, आपको दिया कि आप जा करके मिलिए और जाके नए लोगों से मिलते हो, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपकी। अगर वहां पे फेल होते हो कि पास होते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऊपर वाले ने सबको चांस देता है, हर कंपनी वाला, माँ बाप सबको चांस देते हैं कि आप नए स्कूल में जाओ, नए कॉलेज में जाओ, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप ऐसे लाइट लेते हो, डेडिकेटेड नहीं करते हो, तो आप किसकी गलती देने वाले हो। नाचे न जाने आंगन टेढ़ा बोलते हैं ना, नाचे न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब नाचने तो आता नहीं है। अब यहाँ बोलते हैं कि हमको नाचना है, ऐसे ठुमक ठुमक ठुमक, हाँ ऐसा नाचना है। तेरी याद आए जुदाई के बाद, मतलब आपको एक्टिंग करना है, नाचना है, तो आप प्लेस की गलती क्यों बताते हो, साउंड बॉक्स की गलती क्यों बताओ, म्यूजिक का क्यों गलती बताते हो, हाँ? तो कहने का मतलब कि अपॉर्चुनिटी नाचे न जाने आंगन टेढ़ा, तो आपको अपॉर्चुनिटी तो मिली, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको मौका मिल रहा है कि आप एक अच्छा मार्केटिंग कर लो, आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, B2B प्लेटफॉर्म मिल रहा है, घर बैठे अच्छा बिजनेस करो, लैपटॉप मिला, सिस्टम मिला, आपको क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो लोग क्या बोलते हैं कि एक, देखिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जरा पढ़िए उसको, क्या है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मतलब लोगों की परवाह है, लेकिन आपको क्या है, जोर से बोलिए, लोगों की परवाह है आपको, लेकिन अपनी परवाह नहीं है। क्या है, क्या करते हो आप, दूसरे की परवाह करके अपनी परवाह नहीं कर रहे हो। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, मतलब यही सबसे बड़ा रोग है इंसान के अंदर कि क्या कहेंगे लोग, यही तो है सबसे बड़ा रोग। आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, तो यही आप अपने बारे में सोचो ना, यार दुनिया क्या कहेगी। अब आपका पड़ोसी तो हर हालत में हंसने ही वाला है, आपका बच्चा पास हो या फेल, पास हो जाएगा तो दुखी हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपका पड़ोसी हंसेगा, आपका रिश्तेदार भी हर हालत में तो आपका आपसे ईर्ष्या करने वाला है, हमेशा हंसने ही वाला है, चाहे आपका बच्चा फेल हो जाए या पास हो जाए। आप जिंदगी में कुछ करते हो या फेल हो जाए, वो तो इंतजार करता है आपका सक्सेस, आपका सफलता का। आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपके सफलता का इंतजार नहीं करते, आपकी असफलता का इंतजार करते हैं कि कब आप फेल हो जाए, कब आप अपने लाइफ में फेलियर होते हो, उसका इंतजार करता है। तो सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, ये चीज को दिमाग से हटा दीजिए। अगर मौका मिला है तो आप अपने मौके को ऐसे ही मत जाने दीजिए, उस मौके का फायदा उठाना सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी, opportunity allow to discover your passion. फोर्थ वन क्या है आपका, जिससे कि फोर्थ अपॉर्चुनिटी अलाउ यू टू discover योर पैशन। पैशन प्रोफेशनल हमें पैशन बनाता है, पैशन अवसर आपको अपने जुनून की खोज करने की अनुमति देते हैं। पैशन बोले तो आपका पैशन, जुनून, मतलब एक जो है तो पैशन प्रो गाड़ी का नाम सुने होंगे, पैशन। और हमारी जो गुड जो हैबिट है वो हमें पैशन के बना देती है, मतलब एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर देती है, एक रणनीति तैयार करती है, उसी को पैशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैशन बोलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी अलाउ टू डिस्कवर योर पैशन। अपॉर्चुनिटी जो होती है, आपके मौका जो होता है, आपको पैशन के अंदर में लेके जाती है। मतलब आपका पैशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जुनून।
की खोज करने की अनुमति देते हैं। मतलब आपका जो है डिस्कवर बोले तो खोज होता है, और पैशन बोले तो आपको जुनून, ठीक है। तो आपका जुनून जो होता है ना, वो कितना बड़ा जुनून है उतना ही बड़ा आपका डिस्कवरी होने वाला है। जितना बड़ा आपका जुनून रहेगा कुछ काम की प्राप्ति के लिए, उतना ही आप उसकी खोज करना शुरू करोगे, सर्च करना शुरू करोगे। आज संध्या फ्लेक्स एक ही प्रोडक्ट से अपना बिजनेस किया था, लेकिन आज 60 प्रोडक्ट और डे बाय डे सर्च ही तो कर रहा है, डिस्कवर ही तो कर रहा है। और उसको ही अगर डिस्कवर जो होता है तो उसको ही पैशन लोग बना लेता है, ठीक है। तो हर आदमी को पैशन बनाना चाहिए, फैशन नहीं, ठीक है ना। आप फैशन पर नहीं, पैशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी अलाउ यू टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। अवसर आपको जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। अवसर जो है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए एक क्या अब मौका देता है। मौका जो है आपके जीवन में, आपके मौका जो है आपके जीवन में एक आपको मूव करने के लिए मौका देता है। जैसे कि आज मान लीजिए मैं मिथिलेश चौधरी 9 से आपको 1 नवंबर तक नहीं रहने वाला हूँ, ना ही अपने ऑफिस में रहने वाला हूँ, ना ही अपने ऑफिस में। तो ऑफिस के कैंडिडेट जितने भी काम कर रहे हैं या कंपनी में जितने भी काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छा मौका है अपने को प्रूफ करने का, अपने लाइफ को मूव करने का। एक बहुत ही अच्छा है कि जैसे कि हमको कितने बजे आना है और कितना डेडिकेटेड काम करके ये प्रूफ करना होगा कि चौधरी सर नहीं भी है तो हम उनकी अपॉर्चुनिटी, हमारे को अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली है और इस मौका को हम ऐसे नहीं जाने लगेंगे। प्रूफ कर देना है कि मेरा नाम के वैष्णवी है, मेरा नाम अर्चना है, मेरा नाम लावण्या है, मेरा नाम समीना है। ऐसा प्रूफ कर देना होगा कि आई एम सो आई सो, क्योंकि मौका आपको मिली है कि आप अकेले में, देखिए शेर कभी भीड़ में नहीं चलता है और खुद शिकार करता है, बचा हुआ चीज को दूसरे को भी खिला देता है। लेकिन वही भेड़ जो होती है कभी अकेला चलना पसंद नहीं करती है, भेड़ और बकरी। तो आपने देखा हो कि भेड़ और बकरियों का शिकार डेली किया जाता है। कभी सुना हो कि किसने शेर का शिकार किया है? तो आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको लाइफ में आगे मूव होने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको निभाना होगा, उस अपॉर्चुनिटी पर कायम रहना होगा। नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी आपको क्या देती है? अपॉर्चुनिटी अलाउ यू टू अचीव योर ड्रीम। अवसर आपको अपने सपनों के हासिल करने की अनुमति देते हैं। अपॉर्चुनिटी अलाउ यू टू अचीव योर ड्रीम। अपॉर्चुनिटी जो होती है, मौका जो होती है, आपके ड्रीम को अचीव करने में बहुत ही मददगार होती है। आपको मौका मिलता है अपने ड्रीम को, अपने स्वप्न, आपने क्या सोचा था, क्या ड्रीम देखा था, क्या ड्रीम देखा था आपने क्या ड्रीम देखा था, क्या मौका थी आपके पास। तो ये ड्रीम जो है आपको, ये जो अपॉर्चुनिटी जो होती है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी होती है, एक आपके ड्रीम तक पहुंचने में मददगार होती है, ठीक है। जैसे मौका आपके लाइफ में बार बार नहीं मिलता है। देखिए मौका आपके घर में बार बार दस्तक नहीं देता है। अगर आपको मौका मिली है तो आपके ये मौका जो होता है, अपॉर्चुनिटी अलाउ यू टू अचीव योर ड्रीम। आपने जो स्वप्न देखा था, आपने जो ड्रीम देखा था, आपके जो ड्रीम है उसको सक्सेस करने में आपका जो अपॉर्चुनिटी जो है, मौका जो है, आपको बहुत ही मददगार हासिल होने वाला है, ठीक है। क्या करने वाला है? ये बहुत ही आपको मददगार होने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी जो है आपको सफलता में
बहुत ही बड़ा काम आने वाला है। तो इसलिए अगर आपको मौका मिला है तो उस मौका को हाथ से जाने मत दीजिए। आपका जो ड्रीम है, आपका जो स्वप्न है, अगर हर बात, हर दिन, हर क्षण आपको ऊपर वाले जो है एक मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, और वो हर क्षण जो है आपकी एक ड्रीम में एक जो है चैन की काम करता है, एक स्टेप की काम करता है। तो अपॉर्चुनिटी हर दिन आपको मिलती है, कुछ कर दिखाओ और अपने ड्रीम तक पहुंचने में आपका जो एक एक स्टेप, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। तो आप अपने अपॉर्चुनिटी को ऐसे मत जाने दो। आप अपने मौका जिंदगी में मिली है तो उसको कायम रखिए, उसको अपने लाइफ के पूरे एफर्ट को लगा दीजिए, अपने एटीट्यूड को बदल डालिए, आप तभी आप अपने ड्रीम तक पहुंच पाओगे। नेक्स्ट क्या है कि अपॉर्चुनिटी अलाउ यू टू बी ए लीडर। अवसर आपको नेता बनने की अनुमति देता है। अपॉर्चुनिटी ये बिकम यू लीडर। अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो आप उस अपॉर्चुनिटी से ही लीडर बन सकते हो। देखिए, डोंट स्टॉप द लर्निंग एंड डोंट स्टॉप द स्टडी। लर्निंग करना जो है बंद मत करो, और पढ़ना कभी कम मत करो। सीखना कभी बंद मत करो, और पढ़ना कभी कम मत करो। आज जितने भी लीडर हैं वो आपको बोल करके ही अपने, उनको बोलने का अपॉर्चुनिटी मिला तो करोड़ों आदमी, 1.4 करोड़ जो है इंडिया को, पब्लिक को कंट्रोल मोदी करता है बोली की वजह से। उसने कभी सीखना बंद नहीं किया और पढ़ना कभी कम नहीं किया। तो सीखना कभी आप कभी भी बंद मत करिए, और जो सीखते हो उसको आप यूटिलाइज करना सीखिए, जो पढ़ते हो उसको बोलना सीखिए। ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है 8 पॉइंट जो आता है कि अपॉर्चुनिटी अलाउ टू बी ए रिस्क टेकर। मतलब कि आपका जो मौका मिलता है, जैसे कि कल तक हम मान लीजिए कि हेल्पर है और आज हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक हमें मिलती है कि हमें एक ऑपरेटर का रिस्क चलाने को मिलता है। तो अपॉर्चुनिटी जो होती है, मौका जो होता है, आपको रिस्क टेकर का काम करता है। अगर आप बोलते हैं नहीं मेरे से नहीं होगा, तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई आपको बोल रहा कि ये आप कर सकते, यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू, तो आप भी बोलिए कि आई कैन डू, आई कैन डू। कभी भी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको मौका मिलती है, तो ये मत बोलो कि आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू। ऐसा पीछे मत हटिए 10 कदम। उस मौका को डट करके मुकाबला करिए और उसको एक्सेप्ट करिए और बोलिए कि आई कैन डू, आई कैन डू, मैं इसको कर सकता हूं। तो अपॉर्चुनिटी जो होती है आपको आगे बढ़ाने में, एक अपॉर्चुनिटी जो होती है, मौका तो मानता हूं कि आपका रिस्क आपको लेना होता है, लेकिन रिस्क टेकर जो बनता है, जो रिस्क लेने को जानता है, वही आगे आदमी जो है, इंसान जो है आगे बढ़ता है। और उसी को लोग, आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं कांता रबर में काम करता था तो एमडी आके बोला कि मेरे कंपनी को ISO 9000 2008 को में लेना है, लेकिन हमारे कोई भी स्टाफ वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते थे कि ये कैसे ले सकता है। लेकिन उसने बोला कि यू कैन डू। मैं बोला ओके सर, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मेरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो आई कैन डू। और मैंने किया। फिर उस टाइम में जो है 2006 में जब आया अपॉर्चुनिटी, IS 15652 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मैट, जब इलेक्ट्रिकल IS 5424 जब कन्वर्ट हुआ इंसुलेटिंग मैट में 2006 में, तो एक चैलेंजिंग जॉब आया मेरे पास कि इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग का लेबोरेटरी सेटअप करना है और ISI मार्क लेना है। तो मैंने भी उस अपॉर्चुनिटी को मालिक मेरे को दिया और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को बखूबी निभाया, और हमने ISI मार्क लेकर के दम लिया और उसको मैं डन किया। और लेबोरेटरी में सारे टेस्टिंग को, इलेक्ट्रिकल टेस्ट को भी मैंने अपने हाथों से किया। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी अगर आपको कोई मिल रही है, कोई दे रहा है, चाहे ऊपर वाला दे रहा है या कोई पर्सन दे रहा है,
मौका देखो बार बार नहीं मिलती है, मौका आपको देखिए एक ही बार मिलती है अच्छा मौका, और उस मौका को आप ऐसे खाली जाने देते हो तो आप जो है अपने लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो। इसका मतलब कि आप रिस्क नहीं ले रहे हो, मौका मिल रही है आपको आगे बढ़ने के लिए, मौका मिल रही है, कोई आपको पीछे बैठ के गाड़ी सिखा रहा है कि चलो सीखो सीखो सीखो, आप तो रिस्क नहीं ले रहे हो, एक्सीलेटर दबाना नहीं जानते हो, लेफ्ट राइट करना नहीं जानते हो, तो आपके पीछे कौन जिंदगी भर बैठ करके आपको सपोर्ट करते रहेगा? आप पीछे बैठ के कितने दिन चलते रहोगे? तो कहने का मतलब देखिए हर दिन आपको लाइफ जो है एक मौका देती है, हर कंपनी आपको एक मौका देती है, हर फैमिली आपको मौका देती है। कौन बोलता है कि मेरे को लाइफ में मौका ही नहीं मिला? जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और पूरे गलत बोलते हैं कि हमको जिंदगी में मौका नहीं इसलिए मैं आज पीछे हूँ। हर आदमी को समाज ने, परिवार ने, गांव ने, आपका शहर ने, आपका स्टेट ने, आपका फैमिली ने, आपके साथ में काम करने वाला हर इंसान को एवरी सेकेंड मौका मिलता है कुछ नया करने के लिए, लेकिन आप उस मौका को नहीं लेते हो, आप उस रिस्क को नहीं लेते हो, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी से, जिम्मेदारी से बहुत दूर भागना चाहते हो। आप जब तक अपने जिम्मेदारियों से, अपने उस मौका से दूर भागते रहोगे, कभी भी लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि अपॉर्चुनिटी अलाउ यू टू बी बेटर वर्जन ऑफ द योरसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो है अपॉर्चुनिटी जो होता है, मौका क्या होता है आपके लाइफ के लिए, आपके खुद के लिए। वर्जन का मतलब क्या होता है? संस्करण बनने की अनुमति। संस्करण मतलब कि आपको एक नए, मतलब एक नए अवतार के लिए आपको मिलती है कि एक नया आपका वर्जन में जा रहे हो ना। जैसे कि आपका देखिए एक i10 कौन सा फोन आया पहले आपका, जैसे एक्टिवा आया था, कौन सा जी, कीपैड आया, हाँ फिर जी क्या आया, आपका फोन में भी आता है ना, आई मोबाइल में भी आता है, कौन कौन सा जनरेशन बोलते हैं ना। तो वही जो है आपका जो अपॉर्चुनिटी है आपके जिंदगी में एक नए मतलब संस्करण में लेके जा रहा। आप जितना ज्यादा आप, जैसे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिला है कि लैपटॉप सीखो, लेकिन सीखते नहीं हो क्योंकि आप वहां पर सीखना ही नहीं चाहते हो। आपको मिला है अपॉर्चुनिटी की कोई बता रहा कि आप स्क्रीन टच फोन चलाना सीखो, आपको बताया ये कन्वा में जा करके आप एडिटिंग करना सीखो, लेकिन आपको हर आदमी को कौन बोलता है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला? नहीं। कौन बोलता है कि मेरे को टाटा बिरला बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वो अपने कंफर्टेबल जोन में इस तरह से जकड़ा हुआ है, अपने पुअर माइंडसेट के साथ इतना बुरी तरह से फंसा हुआ कि अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करना चाहता। इसलिए जो है अपॉर्चुनिटी अलाउ यू टू बी ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको जो और आपको अपने आप को डेवलप करने का समय मिलता है तो आप उस डेवलप में शामिल नहीं होना चाहते, उसको आप अपने लाइफ में उतारना नहीं चाहते, इसलिए आप कभी भी आप मौका को मत छोड़िए। यही मैं आपको कहना चाहूंगा। नेक्स्ट क्या है कि अपॉर्चुनिटी अलाउ अस टू क्रिएट ए सक्सेस स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है इतिहास, कहानियां। अगर आपको मौका मिला है अपने लाइफ में एक कहानी लिखने के लिए तो आप कहानी को लिख ही डालो। क्रिएटर क्यों नहीं बन रहे हो, फॉलोअर क्यों बन रहे हो? जो दूसरे को देखता है उसको क्या बोलते हैं? फॉलो करने वाला, अनुसरण कर रहा है। आप जिंदगी में कभी भी एक दूसरे का अनुसरण करते रहोगे, एक दूसरे के पीछे भागते रहोगे तो वो धोबी के गधे की हालत हो जाएगा जो कि बेफालतू में मरा गया। अनुसरण करने वाला लाइफ में क्रिएटर बनो भाई। क्रिएटर मतलब खुद का अपने आप को क्रिएटर बनो और एक इतिहास को लिख करके जाओ, ताकि तभी आपको, हर आदमी को एक इतिहास लिखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोई बोलता कि मैं 80 साल का हो गया कुछ नहीं कर सकता, कोई बोलता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं कुछ नहीं कर सकता, कोई बोलता कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है मैं कुछ नहीं कर सकता। वीकनेस तो हर इंसान के अंदर है, लेकिन उसके अंदर एक प्लस पॉइंट भी तो है। आप एक बताओ कि एक जो
अंधा है वो भी जो है जमीन पर चलता है, जिसके पास पैर नहीं है वो भी जमीन के पास चलता है, और जिसके पास हाथ नहीं है वो भी काम करता है, जिसके पास हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है फिर भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी काम करता है। आज हमारे देश में, हमारे समाज में आप देखो कि किस तरह से लोग अपने अपॉर्चुनिटी को फायदा उठा रहे हैं। आज आपके ही समाज में एक चीज बात आई है, बहुत लोगों का आप देखे होंगे कि उनका एजुकेशन में 0 मार्क है, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी को समझे, उनको एक ऊपर वाले ने मौका दिया और आज वो बुलंदियों पर छाए हुए हैं। आप कहीं भी देख सकते हो, जैसे आप बोलते हो कि देखिए आपके ही बोलते हैं मोदी जो है चाय बेचने वाला है, और एक जो है योगी जो है एक पंडित था, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के साम्राज्य को हिला के रख दिया है, वहां से पूरा समन साहित्य को खत्म कर दिया, वो उसी का नाम है योगी। मौका की तलाश आपको मिलती है। देखिए एक हनुमान जी एक बंदर थे, और एक जो श्री रामचंद्र जो थे एक कौन थे, एक इंसान थे, लेकिन बंदर को जब मौका मिला तो वो भी एक इंसान से भी बढ़कर के काम किया, और जहां जहां पर के श्री रामचंद्र की पूजा होती है वहां पर हनुमान बंदर की भी पूजा होती है। अपने आप को प्रूफ किया, उसको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला। तो आप लोग ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करते हो, ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहते हो, तो आपको मौका, हर दिन आपको मौका मिलती है कुछ कर दिखाने के, कुछ आपको अचीवमेंट करने के लिए। उस मौका को आप इतिहास क्यों नहीं लिख पाते हो? आपको इतिहास का मतलब मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि इतिहास का मतलब होता है कि ई का मतलब है कि ईर्ष्या करने वाले, आप जो भी काम करोगे तो आपके साथ वाले आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपके लोग ईर्ष्या करेंगे, ठीक है। टी का हो गया मतलब, टी का मतलब तो आपको तिरस्कार भी लोग करेंगे, मतलब कि आपको ऐसा ऐसा नीचा दिखाएंगे कि आप उठ नहीं पाओगे, आप नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य हो जाओगे, आपको टॉर्चर किए जाएंगे, आप तिरस्कार किए जाएंगे, आप उस पे खाने पर से उठा दिया जाएगा। जैसे कि चाणक्य नीति का आपने सुना होगा, चाणक्य नीति का कौन था, जो चाणक्य ने अपने जो उनको पे खाने पर से उठा दिया गया था कि तू काला कलूटा है, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य को, साम्राज्य को हिला के रख दिया चाणक्य ने। और उसकी चाणक्य की नीतियां इतनी है कि विदेश तक फेमस होती है। आज सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध के नाम सुनते हो, उसका नाम सिद्धार्थ राजा थे, लेकिन उन्होंने भी अगर राज्य में ही अपने रह जाते थे, बिहार में ही रह जाते थे, अगर देश विदेश अपने राज्य को नहीं छोड़े होते अपने, तो इतिहास में शायद उनका नाम नहीं होता, जिसको बुद्ध के नाम से जानते हो। एक राजा के लड़के थे और एक राजा ही थे सिद्धार्थ, जो अपने बीवी को आधी रात में छोड़ करके इतिहास लिखने के लिए चले गए थे। जब वो विदेश में जाते हैं और विदेशियों ने कहा कि क्वीन जो होती है, रानी जो होती है, आकर के प्रवचन के बाद, स्पीच के बाद आके मिलती है इनको टेंट में, होटल में, और बोलती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों शादी करना चाहती हो? क्योंकि मैं आपके जैसा अपना बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, आपके जैसा बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। लेकिन वहां पर भी सिद्धार्थ बुद्ध भगवान बोलते हैं नहीं, आप माँ बनना चाहती हूँ, मेरे जैसा ही माँ, बच्चे का माँ बनना चाहती हूँ, तो मैं बुद्ध जो हूँ, मैं सिद्धार्थ आपके पैरों में समर्पण करता हूँ और आज से ही आपको माँ बोलना शुरू करता हूँ। और वो सिद्धार्थ जो इतिहास लिखती है और उस लड़की को इस क्वीन के पैरों में पड़ करके बोले माँ मेरे को आशीर्वाद दो, वो लड़की क्वीन जो परेशान हो जाती है कि इस सिद्धार्थ का कितना मनोबल है, और आज है हम इसके रूप में माँ बनना चाहती थी, इसके बच्चा पैदा करना चाहती, और आज ही मेरे को ये माँ बोल के मेरा कोई इतिहास लिख देता है। वही जो है बुद्ध जो एक बार सफर करते हैं ट्रेन में, और अंग्रेजों हमारे देश की लड़कियों को छेड़ते हैं। क्या करते हैं? छेड़ रहे थे। जब वो देखा नहीं गया तो हमारे बुद्ध भगवान ने, सिद्धार्थ भगवान ने अपने आस्तीन का ऐसा वो उठाते हैं, आस्तीन को ऐसे निकालते, बटन को निकालते हैं, और ज्यादा नहीं ऐसा ही शायद 2 बार करते हैं। अंग्रेजों की तरफ देख करके अंग्रेज डर जाते हैं कि ये साधु महात्मा भी साला लगता है कि हम लोगों को मारेगा। तो जब जैसा समय आया, इतिहास देखो, ई का मतलब ईर्ष्या करेंगे, टी का मतलब तिरस्कार करेंगे, इतिहास, और लोग हंसेंगे भी, आपके ऊपर हंसेंगे भी, ठीक है। इसके बाद क्या है?
इतिहास। स का मतलब इसके बाद आपको संघर्ष भी करना होगा। इस सारी चीज को बर्दाश्त करते हुए अगर आप संघर्ष करते हो तभी आप इतिहास को लिख पाते हो। तो आपने देखा कि आज के वीडियो में हमने बताया कि अपॉर्चुनिटी क्या है, मौका क्या है, अवसर क्या है। आप इस अवसर को मत जाने दो। और आज मैं मिथिलेश चंद्र जी आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग के पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी मिली है, आप इस अपॉर्चुनिटी को निभाइए और बखूबी निभाइए, दिल से निभाइए। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।